बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी ये रात का टाइम है, शाम का टाइम है, रोज़े के बाद का। बच्चों के पीछे अब और मैं जा रही हूँ अम्मी के साथ। अम्मी ने वाटर डिस्पेंसर लेना है, तो फिर अम्मी ने कहा कि तुम साथ चलो, और बहन भी साथ जा रही हैं, तो चलते हैं। आमना मेरे साथ जा रही है और बच्चों को घर पर छोड़कर जा रही हूँ पुप्पो के पास, तो चलते हैं जी। तो जी हम आ गए थे बाज़ार, और यहाँ हायर की बड़ी शॉप है, वहाँ पर आए थे क्योंकि अम्मी ने रूम कूलर भी लेना था, जो एयर कूलर होता है वो लेना था, और साथ वाटर डिस्पेंसर लेना था। हम औरतों को तो इतना पता चलता नहीं है, तो फिर मैंने हस्बैंड को कॉल कर ली थी, वो ऑफ़िस से यहीं आ गए थे। क्योंकि वो कह रहे थे कि एक ही दफ़ा चीज़ लो लेकिन अच्छी लो, तो फिर उन्होंने जो है हमारी हेल्प की और बड़ी अच्छी चीज़ें मिल गई सही मुनासिब प्राइस पे। और यहाँ पर जी हम वेट कर रहे थे कि रक्षा कोई बड़ा और खुला मिल जाए ताकि उस पर ही लोड करवा दें हम दोनों चीज़ें। तो जी फाइनली हमें बड़ा और खुला रक्षा मिल गया था, तो उस पर ही लोड करवा दी थी अम्मी ने। और जी फिर हम बच्चों को लेकर अम्मी के घर ही आ गए थे थोड़ी देर बाद, क्योंकि हस्बैंड ने सेट करना था वाटर डिस्पेंसर जहाँ अम्मी ने रखना था। तो माशाल्लाह ये देखिए कैनन का है ये, और इसमें दो फंक्शन है, दो सिस्टम है, हॉट का भी है कोल्ड का भी है। तो अबू ज़र देख रहा था, और यहाँ पर जी हम बैठे थे, बातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। ये देखिए आमना की हालत देखे। तो अम्मी ने कहा था कि अब खाना खा कर जाना, तो काफ़ी देर हो गई थी, बाज़ार में हमें काफ़ी देर लग गई थी, तो फिर अम्मी ने खाना नहीं बनाया था, बाहर से ही मंगवा लिया था अम्मी ने। तो हम भी थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, और यहाँ पर जी बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब खाना आए, हम खाएं और घर जाएं, क्योंकि सुबह इन्होंने स्कूल जाना था। तो बस ये इस तरह होता है, जब भी मैं अम्मी के घर आती हूँ थोड़ी सी गपशप होती है, फिर खाना भी हम यहीं पर खा लेते हैं। और यहाँ पर जी अम्मी ने मंगवाया था चिकन कढ़ाई, और हमने कहा था कि ये स्पेशल है। तो हमारे घर के पास ही होटल खुला है नया, तो यहाँ पर बहुत टेस्टी चिकन कढ़ाई मिलता है, तो वहीं से अम्मी ने ऑर्डर किया था। और यहाँ पर जी मैं अबू ज़र को बुला रही थी कि बेटा आप आ जाओ नीचे खाना खा लो, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम, काफ़ी टाइम हो गया था हमें अम्मी के घर। और स्पेशल बर्गर मंगवाया था अबू ज़र ने, चिकन बर्गर, उसका तो चिकन बर्गर आया था, और हमने कढ़ाई गोश्त जो है वो खाई थी, वाकई बहुत टेस्टी था। वैसे तो अम्मी के हाथ का बना हुआ सालन ही हस्बैंड को पसंद है, तो वही खाते हैं, क्योंकि बाहर का उनको इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो बस इसलिए फिर अम्मी ने बाहर से मंगवा लिया। और जी बस यहाँ पर बच्चों को मैं कह रही थी कि बेटा आप जल्दी से खाना खाओ फिर घर चलें, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, तकरीबन ये टाइम होगा 11 बजे का। और क्योंकि फिर सहरी के टाइम भी उठना होता है, फिर काफ़ी लेट हो जाते हैं, और बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना होता है। और जी ये सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे है, और मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और यहाँ पर देखें जी ये लेट ही सोए हैं, और अब इनको देखें ये कितने सुस्त आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर जी लेसिस इसकी टाइट कर रहे हैं इसके पापा, और यहाँ पर हमना लगी हुई है, और हमना का मूड देखें, क्योंकि ये रात को हम लेट ही आए थे अम्मी के घर से, तो लेट ही सोए हैं बच्चे, तो सुबह इनकी यही कंडीशन होती है। तो यहाँ पर मैं इनको कह रही थी बेटा जल्दी करो, क्योंकि इनका स्कूल तकरीबन 7:30 है, और ये टाइम हो गया था 7:15 का, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस इनको बस यही कह रही थी कि बेटा जल्दी से शूज़ पहनो और जाओ। तो यही होता है कि जब भी मैं अम्मी के घर से आती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी ही आ जाऊँ, क्योंकि सुबह इनका मूड थोड़ा सा ऑफ होता है, क्योंकि इनकी नींद पूरी नहीं होती। और यहाँ पर देखिए जी आप रूम की हालत, और आमना को देखे सो रही है अभी, और सुबह सुबह इस तरह होता है रूम मेरा। और बच्चे रेडी हो गए थे। तो अम्मी का जो रूम कूलर है वो मैं आपको नहीं दिखा सकी, जो अम्मी ने लिया है कल, वो इसी तरह है जैसा मैंने लिया है ये। तो मास्टर का है, ये बहुत अच्छा है, बहुत कूलिंग है इसकी। तो अम्मी ने जो कूलर लिया वो स्मॉल साइज़ का है, और ये थोड़ा सा बड़ा है, और है भी इसी तरह वाइट और ग्रे कलर है अम्मी का भी। तो मैंने भी कुछ दिन पहले ही ये लिया है कूलर, तो माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छी कूलिंग है, इसलिए फिर अम्मी ने कहा कि मैं भी ऐसे ही लूँगी। वैसे तो ब्लैक एंड वाइट भी थे कूलरों में, जो रूम कूलर्स हैं, लेकिन अम्मी को इतने ख़ास पसंद नहीं आए, तो फिर यही लिया था छोटा कूलर ग्रे और वाइट में।
और यहाँ पर जी बच्चे चले गए थे स्कूल, और उसके बाद जी मैंने रूम को सेट किया थोड़ा सा, और उसके बाद हंडिया बनाने लग गई, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता, बिल्कुल टाइम नहीं बचता, क्योंकि फिर इफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है, और जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको भी भूख लगी हुई होती है, तो भी इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से कुछ बना लूँ। और आज आए हुए थे जी टिंडे ही कहते हैं हम, तो वो आए हुए थे कब से, फ्रिज में पड़े थे तो ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलें आज ये बना लेते हैं चिकन में। तो क्योंकि अगर शोरबे वाला सालन हो तो वो सहरी में भी खाया जाता है। और उसके बाद जी मैं आ गई थी, पानी लगा लिया था मैंने हंडिया में, और उसके बाद मैं आ गई थी अपने ससुराल, और यहाँ पर देख रही थी मैं पेंट जो अभी हो ही रहा था, और अब रूम भी हो रहे हैं। पहले तो रूम नहीं करवा रहे थे मेरे ससुर, लेकिन अब सारे रूम हो रहे हैं पेंट। तो यहाँ पर देखें जी आप हालत घर की। तो बस ससुराल में चक्कर लगता ही रहता है मेरा, हर घंटे बाद 2 घंटे बाद। तो अभी मैं आई थी किसी काम के सिलसिले में, और मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। और यहाँ पर देखें जी किचन हो गए हैं, तकरीबन कंप्लीट ही हैं, बस अब रूम ही हो रहे हैं। और वो किचन भी हो गया है, क्योंकि 3 किचन है यहाँ पर। जैसे आपको पता है कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो बड़ा घर है, तो रूम भी बहुत सारे हैं, तो बस होते होते काफ़ी टाइम लग गया है। और यहाँ पर देखिए जी ग्रिल भी हो गई है, और बाहर की हालत देखो, आपको घर बहुत ख़राब हो जाता है जब भी पेंट होते हैं ना, काफ़ी काम निकल आता है। सारा हो जाएगा तो फिर और अभी दरवाजे हो रहे हैं पेंट, और ये विंडोज़ हो रही हैं सारी, और शेड हो गए हैं, और बस सिर्फ रूम रह गए हैं। तो रूम हो जाएंगे तो एक ही दफ़ा सफाई होगी सारे घर की। और ये देखें जी ये दरवाज़ों का कलर हुआ है, ये चॉकलेटी ब्राउन दरवाज़ों का, अब जो है ब्राउन करवा देंगे। और आमना बाहर गई हुई थी, और मैंने सोचा कि चले मैं थोड़ी देर के लिए अपने ससुराल से होकर आऊँ। ये देखिए बच्चे बाहर गए हैं, थोड़ी देर के लिए मैं गई हूँ साइड पे, और बच्चों को देखें बाहर चले गए हैं। तो हुज़ैमा भी बाहर गया हुआ था, मेरी देवरानी का बेटा, मैं उसको बुला रही थी कि आप भी अंदर आ जाओ, क्योंकि हमारी कॉलोनी में कुछ हुए हैं कुछ ऐसे वाक़ये 1-2 बच्चों के किडनैपिंग के, तो काफ़ी जो है ना अब डर लगता है। और जी इसलिए फिर बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि आप बेटा घर ही में खेल लिया करो, लेकिन बाहर ना जाया करो, लेकिन बस बच्चे मानते ही नहीं हैं। और यहाँ पर जी टिंडे मेरे आलमोस्ट डन है, तो शोरबा जैसे ही गाढ़ा होगा तो बस मैं उतार लूँगी। थोड़ी सी माह रमज़ान में ये होता है कि आपको एफ़र्ट करना पड़ती है, क्योंकि सालन भी आपको बनाना होता है, और फिर इफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं सारे काम। और यहाँ पर जी आप रूम की कंडीशन देखें, आमना नहा कर रही है, और दोनों टॉवल इधर पड़े हैं बेड पर। और यहाँ पर जी मैं आमना को कह रही थी बेटा आप रूम को ठीक कर लो, और कोशिश तो करती है, लेकिन अभी छोटी है तो इसको समझ नहीं आती। माशाल्लाह से हमना और अबूज़र ठीक है, वो सेट रखते हैं रूम को, क्योंकि आमना अभी छोटी है तो इसको मुझे खुद ही नहलाना होता है, और काम भी इसको खुद ही करना होता है मुझे। तो बस जल्दी से इसलिए मैंने नहला दिया कि अब इनका कुरान पाक का टाइम हो गया है, बच्चे कुरान पाक पढ़ने चले जाएंगे, तो फिर मैं बाकी के काम कर लूँगी। अच्छा जी बच्चे आ गए थे कुरान पाक पढ़ कर, और जल्दी से मैंने खाना लगा दिया था। मुझे ऐसे लगता है कि माह रमज़ान में बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर होते हैं, क्योंकि हम इनके लिए कुछ स्पेशल तो बना नहीं सकते, माह रमज़ान में सिर्फ अफ्तारी ही बनाते हैं। और वैसे भी आम रूटीन में जब हम बड़े खाते हैं तो बच्चे भी हमारे साथ खाते हैं, लेकिन माह रमज़ान में हमें रोज़ा होता है, तो ये सिर्फ अफ्तारी के टाइम ही हमारे साथ ही खाते हैं। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सामने बिठा कर खिलाऊँ, जब भी ये कुरान पाक से पढ़ कर आएँ या स्कूल से पढ़ कर आएँ। और तो मेरे बच्चों की तो यही आदत है कि अगर मैं साथ बैठूंगी तो ये खाएंगे, वरना ये खाना मांगते भी नहीं हैं। और बस जी उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, और मैंने बेडशीट चेंज करनी थी। तो यहाँ पर जी मैं जो बेडशीट बिछा रही हूँ ये मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जी मैंने पिछले साल ही ली थी, और थोड़ी सी धुलने से ये शॉर्ट हो गई है, यानी कि किंग साइज़ थी ये, लेकिन ये श्लिंग हो गई है धुलने से, तो इसलिए फिर मुझे बड़ी एहतियात से इसको बिछाना पड़ता है ताकि ये पूरी पूरी आ जाए। और क्योंकि ये मैंने बनी बनाई ली थी, रेडीमेड ली थी, तो इसलिए भी शायद ये श्लिंग हो गई है धुल के। और देखिए जी इसके जो पिलो कवर हैं वो भी काफ़ी जो है ना श्लिंग हो गए हैं, तो काफ़ी मुश्किल से आते हैं अब पिलो पर। और आप देख सकते हैं किस तरह मैं इसको खींच खींच के चढ़ा रही हूँ कवर को।
तो ये अफ्तारी टाइम है और मैंने घर में पकोड़े बना लिए थे और साथ चना चाट बना ली थी। तो अगर मैं दो डिशें बनाऊं, दो चीज़ें बनाऊं अफ्तार में, तो दो चीज़ें बाहर से ही आती हैं। समोसे आ जाते हैं या दही भल्ले, कुछ भी इसके पापा लेकर आते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चे अफ्तार कर रहे हैं। और जी छोटा सा मेरा व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।